आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त यानी कि देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा। इसी बीच हमारे साथ में हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव उर्फ अरुण नेताजी, जो कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए और जो भी इनको जानने वाले हैं उनके लिए, उनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले इस स्वतंत्रता दिवस पर ये अपने क्षेत्रवासियों को किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे। नेताजी नमस्कार। नमस्कार। कल स्वतंत्रता दिवस है और देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने जानने वालों को, देशवासियों को और साथ ही समाज के लोगों को किस तरह संदेश देना चाहेंगे और किस तरह शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सबसे पहले क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को एवं देश के लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, जो कि ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, उसमें हम सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, ये त्यौहार, ये आज़ादी, ये भारतवर्ष में प्रथम त्यौहार के रूप में, अगर मेरा जैसा कि मानना है कि इसको त्यौहार के रूप में मनाएं, क्योंकि आज के दिन हमारे देश में तमाम बलिदानियों ने अपना बलिदान किया है, जिसकी वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं, देश आज़ाद हुआ और तमाम लोगों ने कुर्बानी देने के बावजूद देश को एक संगठित किया, मजबूत किया। जी नेताजी, आप आने वाले समय में प्रयागराज शहर पश्चिमी से विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में भी देखे जा रहे हैं, माना जा रहा है और चर्चाएं भी तेज हैं। तो अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे उनके बेहतर भविष्य के लिए? दोस्तों, जहाँ तक मेरा अपना सोच है या सोचना है कि जब से मैंने होश संभाला, राजनीतिक क्षेत्र में मैंने कदम रखा, क्योंकि हमको देश और प्रदेश और प्लस अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ सोचने का, सकारात्मक कार्य करने की सोच बनी। और तब से मैं 81 से राजनीति में रहा, पश्चिमी क्षेत्र में लोगों के सुख दुख का साथी बना, लोगों की हर समस्याओं से जूझता रहा। और मदद की जहां बात आती है तो क्षेत्र के में अगर आप जानना चाहेंगे तो एक नाम अपना भी है, अरुण नेता चकिया के नाम से लोग जानते हैं। और गांव-गांव में, क्षेत्र में, शहर में कहीं भी किसी प्रकार की मुसीबत आती है दोस्तों, तो मैं हाजिर होता हूँ, चाहे जिस रूप में हूँ। नेताजी, एक थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको, चूंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक आते ही बहुत सारे उम्मीदवार देखे जा रहे हैं जो कि चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर आपकी बात की जाए तो आप जनता की किन चीजों को, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कौन सी वो चीजें हैं जो आपको लगता है कि जनता को इन समस्याओं, जनता की जो समस्याएं हैं दूर होनी चाहिए थी, और अगर आप आते हैं तो आप दूर करेंगे उनको? जनता की जो मूलभूत समस्या है, जो चल रहा है, रोड, नाली, बिजली, पानी, ये सारे चीजें, तो ये समस्या तो ऑलरेडी है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हम लोगों के बीच में जो आम जनता की जो मेन समस्या है वो है रोजगार पे। और हम लोग रोजगार पे भी फोकस कर रहे हैं अपने माध्यम से, किसी न किसी रूप में, कि बच्चों को रोजगार मिले, जो अन्य शहरों में जा रहे हैं, प्रयागराज में रोजगार मिले। और इस रोजगार के लिए हम लोग भी प्रयासरत है, क्योंकि सड़क समस्या तो हर के पास है, नाली की समस्या हर के पास है, लेकिन जो मूलभूत समस्या है वो कोई हमारे शीर्ष नेता उस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको ध्यान देना चाहिए और हम लोग उसके प्रति समर्पित हैं कि जिसकी जैसी समस्या होती है, प्रयास रहता है कि उसको कैसे पूरा किया जा सके। शहर पश्चिमी के लोगों से, प्रयागराज शहर पश्चिमी के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव आने वाला है और बहुत सारे लोग इस चुनाव मैदान में हैं, तो आप उनको किस तरह संदेश देना चाहेंगे? देखिए मित्रों, मैं विगत 45 साल से चकिया में रह रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है
और लोगों के बीच में हमारा संपर्क सदैव जो बने हैं, आज तक बने हुए हैं, उनको सिर्फ संदेश हमारा ये है कि आप अपने बीच के साथी को अगर मैदान पे लाते हैं और अपने बीच के साथी को, अपने मध्यम श्रेणी के व्यक्ति को अगर आप मुकाम पे पहुंचाते हैं, तो क्षेत्र की समस्या का समाधान करना, इसलिए कि हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं और जो जमीन से जुड़ा हुआ है वो जमीन की समस्या को बलीभूत जानेगा। लोग आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, चले जाएंगे, लेकिन हम लोग ऑलरेडी इस 24 घंटा इस शहर में आपको मौजूद मिलेंगे और इस क्षेत्र की समस्याओं को प्रयासरत रहता हूँ कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए। तो अपने बीच के साथी को अगर आप लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो नो डाउट कि आप जो है समस्या, अरे 100 समस्या है, 50 भी समस्या समाधान किया, 70 भी किया, तो ये बहुत बड़ी हम लोगों की मजबूती रहेगी। और हम यही संदेश के साथ आपसे फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बीच के साथी को और साफ सुथरे छवि वाले व्यक्ति को अगर आप मैदान में लाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान है, क्षेत्र की, पश्चिमी क्षेत्र की जीत होगी। तो आप सुन रहे थे शहर पश्चिमी के भावी प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव जी को, जिनको अरुण चकिया के नाम से भी जाना जाता है, अरुण नेता के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने आपको बताया कि किस तरह से अगर एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, एक आपके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति आप बीच में आता है, चुनाव जीत कर आता है, तो आपकी समस्याओं को सुनता है और न सिर्फ सुनता है बल्कि उनका समाधान भी करता है। क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंचना आपके लिए आसान नहीं होता है, लेकिन जो आपके बीच का व्यक्ति है, जो आपके सुख दुख में शामिल होने वाला व्यक्ति है, उस तक अपनी बात को पहुंचाना बहुत ही आसान होता है।